वेलकम टू टी4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म इन डेटाबेस। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने से पहले आपको मैं बताता चलूँ कि आपके टेबल तभी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पहले मौजूद है। तो अगर आपका डेटाबेस टेबल फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि फ़र्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है तो उसकी अलग से वीडियोस मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं। अब जो तीसरा पहली बात तो ये हो गई कि रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जितने भी नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो फुली फंक्शनली डिपेंड करें प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर। अब जो हमारी आज की वीडियो में जो एक नया रूल है वो ये है कि देयर इज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्या होती है ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी? जिस तरह से यहाँ पर देखें, अगर मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ए बी और सी, यहाँ पर ये देखें मैं कह रहा हूँ कि ए डिटरमाइंस बी और बी डिटरमाइंस सी, यानी कि ए सी बी पे डिपेंड कर रहा है, बी ए पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे ख़त्म की जाती है? जिस तरह से मिसाल के तौर पर अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि A डिटरमाइंस B और फिर एक नए सिरे से मैं बता दूं कि B डिटरमाइंस C, तो इस तरीके से हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो चलिए अब हम एक डेटाबेस का टेबल लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें, ये टेबल है हमारे पास। तो हम यहाँ पर सपोज ये कहें कि हमने जो प्राइमरी की लगाई है वो हमने लगाई है स्पेशलाइजेशन कोड पर। ये हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट है और बाकी जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट है। तो अब मुझे देखकर आप बताएं कि क्या यहाँ पर ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। चलिए चेक करते हैं। हम यहाँ पर देखें, स्पेशलाइजेशन नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है स्पेशलाइजेशन कोड पे। तो यहाँ पर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि एक एट्रीब्यूट किसी एक एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है और वो की एट्रीब्यूट है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट कम से कम 3 एट्रीब्यूट्स के दरमियान आते हैं। तो यहाँ पर अगर इन दो को हम चेक करें तो फिर तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये तो जस्ट 2 एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए कोर्स कोड, अगर हम कोर्स कोड की बात करें तो कोर्स कोड स्पेशलाइजेशन नेम पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन कोर्स कोड जो है वो स्पेशलाइजेशन कोड पर डिपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इन दो एट्रीब्यूट्स की बात की जाए, कोर्स कोड और स्पेशलाइजेशन कोड, तो ये भी 2 एट्रीब्यूट्स की बात है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वही बात के कम से कम 3 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए तभी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट अकर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोर्स नेम की। कोर्स नेम, अब यहाँ पर देखिए कोर्स नेम कोर्स कोड पर भी डिपेंड कर सकता था और कर रहा है, और कोर्स नेम को हमने डिपेंड करा दिया है स्पेशलाइजेशन कोड पर भी, क्योंकि हमारा ये की एट्रीब्यूट है ना, प्राइमरी की इस पर लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोर्स नेम जो है इस प्राइमरी की पर भी डिपेंड कर रहा है और कोर्स नेम जो है कोर्स कोड पर भी तो डिपेंड करता ही है। तो अब यहाँ पर देखें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करने लगी है। क्यों? क्योंकि कोर्स नेम कोर्स कोड पे डिपेंड कर रहा है और कोर्स कोड स्पेशलाइजेशन कोड पर डिपेंड कर रहा है। चलें, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो टेबल है इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो चलिए अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। तो अब यहाँ पर देखें, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो हमारा टेबल है इसको हमने ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये पहली और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाए, फिर तभी ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पूरे टेबल के अंदर अगर आप देखें तो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये तमाम एटॉमिक वैल्यूज़ हैं, इनमें कहीं भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो टेबल है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये वाला जो टेबल है क्या ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तो ये कहती थी ना कि आपका जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो फुल्ली फंक्शनली डिपेंड करने चाहिए प्राइमरी की एट्रीब्यूट पर। तो यहाँ पर ये देखें प्राइमरी की तो हमने सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर लगाई हुई है इसमें स्पेशलाइजेशन कोड पर। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को हम तब फोकस में लाते हैं जब हमारे पास जो प्राइमरी की कम से कम 2 एट्रीब्यूट्स पर जब लगी होती है, तो तब हम चेक करते हैं कि क्या कहीं पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट पर प्राइमरी की लगी हुई है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करें। तो ये हमारा जो टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको चेक करके बताया कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। चलिए अब हम इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरे टेबल को मुझे दो टेबल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक टेबल होगा जिसमें मैं स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करूंगा और एक टेबल होगा जिसमें मैं कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव करूंगा। और कोई एक फॉरेन की एट्रीब्यूट रख के मैं इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करूंगा। जिस तरह से यहाँ पर ये कोर्स कोड जो है इसको मैंने एज ए फॉरेन की यूज़ की है कि इस टेबल की जो प्राइमरी की है कोर्स कोड वो इस टेबल के अंदर आकर एज ए फॉरेन की काम करेगी। अब यहाँ पर कोर्स कोड को हम कह रहे हैं कि ये हमारा प्राइमरी की एट्रीब्यूट है और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन कोड का जो एट्रीब्यूट है ये भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट है और ये जो कोर्स कोड है ये एज ए फॉरेन की काम कर रहा है। तो अब इन दोनों टेबल्स को देखिए हमने कैसे अलग किया। इस टेबल में हमने स्पेशलाइजेशन कोड, स्पेशलाइजेशन नेम और कोर्स कोड रखा और इस टेबल में हमने कोर्स कोड और कोर्स नेम रखा। अब हम चेक करते हैं कि अगर इन दो टेबल्स में हम अपने टेबल्स को कन्वर्ट करें तो क्या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो बात देखें, स्पेशलाइजेशन नेम डिपेंड कर रहा है स्पेशलाइजेशन कोड पे, कोई बात नहीं क्योंकि दो एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो हम तीन एट्रीब्यूट्स में चेक करते होते हैं। कोर्स कोड जो है वो स्पेशलाइजेशन नेम पर डिपेंड नहीं करता बल्कि कोर्स कोड सिर्फ डिपेंड करता है स्पेशलाइजेशन कोड पर, तो यहाँ पर भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। और यहाँ पर अब देखें कि कोर्स नेम जो है वो कोर्स कोड पर डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। अगर ये कम से कम डिपेंडेंसी ऐसी होती है ना कि एक एट्रीब्यूट किसी और पे और फिर वो किसी और पे डिपेंड कर रहा तो तब हम कहते हैं कि यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो एट्रीब्यूट्स ही दो हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करें। तो अब ये जो हमारा ये टेबल जो कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, इसको जब हमने इन दो टेबल्स में कन्वर्ट किया तो अब हमारा जो टेबल है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कोई क्वेश्चन है आपका डेटाबेस से रिलेटेड तो आपने कमेंट करके ज़रूर पूछना है। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।